दुनिया भर के हिंदुओं के लिए महाकुंभ ये आस्था का प्रतीक है। अपनी जीवन भर की पूंजी इकट्ठा करके हम कैसे उस कुंभ में जा सके, इसलिए एक आम इंसान प्रयत्न कर रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके के वहां पे घटनाएं घट रही है, आने जाने की जो तकलीफें लोगों को हो रही है, इससे पूरी व्यवस्था पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता है। सबसे पहले कुंभ के उस व्यवस्था में कहीं आग की खबरें आई, जहां पे काफी लोगों को नुकसान हुआ। उसके बाद जो एक बड़ी भगदड़ वहां मची, काफी लोग उसमें मारे गए। आज तक उसके जो आंकड़े हैं उस पर विश्वास किसी भी आदमी का नहीं है, क्योंकि सरकारी आंकड़े जो इससे कहीं ज्यादा हजारों में वहां पे मौतें हुई है ऐसे बताया जा रहा है। उसके बाद जो ट्रेनें ये प्रयागराज पहुंच रही है या वहां से निकलने की कोशिश कर रही है, उस उन सारे ट्रेनों पे जो हल्ले हो रहे हैं, जो एक लोगों के गुस्सा उमड़ रहा है कि उनको वहां जाने के लिए टिकटें नहीं मिल रही, जो रिजर्व पैसेंजर सीट्स है उस पे लोग मार तोड़ करके घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये रेलवे प्रशासन हो या जो पूरा प्रशासन प्रयागराज में या पूरी इस व्यवस्था के लिए काम कर रहा है, वो कहीं तो विफल हो रहा है, वो अपने काम में उम्दा नहीं कर पा रहा है। उसके बाद कल की जो घटना घटी, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। दिल्ली के स्टेशन पे कुंभ के लिए जाने वाले भक्तों के लिए, यात्रियों के लिए जो ट्रेनें छूटी जा रही थी, उसमें से कुछ प्लेटफॉर्म की अदला बदल हुई, कुछ टेक्निकल इशू हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जिस तादाद में लोग वहां पे थे, हजारों की तादाद में थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, उनकी कोई भी व्यवस्था वहां पे की नहीं गई। और जिस प्रकार से रेलवे की पूरी व्यवस्था वहां पे ठप पड़ गई, जो प्लेटफॉर्म बदले गए, उस वजह से जो भगदौड़ वहां पे मची, उसमें काफी लोग मारे गए। आंकड़ा तो सरकार बहुत कम बता रही है, लेकिन जो चश्मदीद है, जो वीडियोस है, जो फोटोज है, जिस तरीके का माहौल वहां पे बना था, वो खौफनाक है। छोटे छोटे बच्चे लोगों के पैरों के नीचे कुचल के मर गए। औरतें, बूढ़े, सारे वहां पे अपनी जान बचा के भाग रहे थे। आप ये सोचिए उन परिजनों के बारे में कि जो अपने जीवन की सबसे सुखद यात्रा कुंभ के लिए जाने के लिए अपने परिजनों के साथ निकले थे, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी घर की औरतों को वहां मरते हुए देख रहे हैं। इस दिल्ली के हादसे के बाद कम से कम अब तो जो भारत सरकार है, जो यूपी की सरकार है, जिन्होंने इन सब की जिम्मेदारी अपने सर पे उठाई थी, जिन्होंने श्रद्धालुओं को बुलाया था कि आप आए कुंभ में हमारे साथ इसमें यहाँ शामिल हो, उनके इस पूरे प्रवास की, उनके ये पूरे जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कम से कम नैतिकता के आधार पे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने अपना इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पिछले कई दिनों में रेलवे से जुड़ी हुई घटनाएं हम अगर देखें तो काफी बढ़ी हुई है, जहां पे लोगों ने अपने प्राण गंवाए। लेकिन हम इंक्वायरी करेंगे, जो दोषी है उनको हम सजा देंगे, इतना बोल के हम हाथ ऊपर कर रहे हैं। लेकिन आज ये वक्त है कि दिल्ली की जो घटना हुई है उससे थोड़ा सीख लेके, उसे थोड़ा शर्म करके अश्विनी वैष्णव जी अपना इस्तीफा दे दे। कुंभ जो है अभी और कुछ दिन चलेगा, वहां जाने वाले भाविकों की तादाद, मात्रा और बढ़ने वाली है। ये सरकार का प्रयास ये होना चाहिए कि अभी जो श्रद्धालु वहां जाए, कम से कम उनकी व्यवस्था की वहां पे बकायदा पूरा इंतजाम किया जाए। और उनका जो सुरक्षा है, ये आपकी सरकार की सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, इसकी भी वहां पे पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। जो हम फोटो देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, ऑनलाइन व्हाट्सएप पे देखते हैं, उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि आम जनता के लिए जो व्यवस्था है और जो वीवीआईपी लोग जा रहे हैं उनके लिए जो व्यवस्था है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये पूरा जो कुंभ का मेला है, या इसमें जो पैसे, जिस तरीके के पैसे इस पे खर्च किए गए, कई हजार करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए, वो हम और आप जो आम इंसान है, वो जो टैक्स भरता है, जो कर हमसे वसूला जाता है, उसमें से ये सारी व्यवस्था हो रही है। लेकिन अगर आम इंसान वहां जाते हुए सुरक्षित नहीं है, अगर वो कुंभ में शामिल होते हुए अपनी जान गंवा रहा है, तो ये सब करके हमें क्या हासिल होने वाला है। और सबसे बड़ा मुद्दा, आज यूपी की सरकार हो, मोदी जी की भाजपा सरकार हो, ये इसी बात का डंका बजाती है कि हम हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, हम हिंदुओं के सबसे बड़े रक्षक हैं। लेकिन अगर आज देखा जाए तो आप हिंदुओं के भक्षक बन रहे हो, ये आप ध्यान रखिएगा। जो वहां पे मृत हुए हैं, वो सारे भाविक, हम सारे समाज के लोग तो थे ही, लेकिन सबसे ज्यादा
जो थे वो हिंदू धर्म के लोग थे। तो अगर आज आप इस चीज की नैतिक जवाबदारी नहीं लेते, जवाबदेही आपकी है, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे, तो उस शासन में, उस कुर्सी में बैठने का आप किसी को भी अधिकार नहीं है। आने वाले दिनों में वहां पे जो व्यवस्था चाहिए, वहां पे जो इंतजाम चाहिए, वो इंतजाम करके देने की जिम्मेदारी ये भारत सरकार की है और यूपी सरकार की है। हमने देखा कि वहां रेलवे प्लेटफॉर्म पे तो पुलिस थी नहीं, किसी ने वहां पे किसी की मदद नहीं की। बाद में जब अस्पताल में लोग, और ऐसा बताया जा रहा है कि 5-6 लाशें एक के ऊपर एक रखे गए थे, जिस प्रकार का व्यवहार मरने के बाद भी लोगों के साथ वहां पे हुआ है वो दुर्दैवी है। और उस हॉस्पिटल के बाहर, ताकि कोई मीडिया वाला अंदर नहीं जा सके, कोई आम आदमी अंदर नहीं जा सके, फिर वहां पे पुलिस बंदोबस्त बहुत तगड़ा रखा गया। तो ये सोचने की बात है कि मोदी जी और योगी जी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं, और उनकी इस विफलता में हमारे सामान्य इंसान की, हमारे जनता की जान जोखिम में जा रही है। मेरी दरख्वास्त रहेगी, जो कोई श्रद्धालु इस दिन के बाद कुंभ में शामिल होना चाहिए, जरूर जाए, लेकिन अपनी सुरक्षा का ख्याल आप खुद रखें, क्योंकि सरकारें जो है, ये जो सारे नेता है जो कुर्सी में बैठे हुए, वो सिर्फ अपनी कुर्सी संभालने के लिए बैठे हैं, आपके लिए वो कहीं भी वहां खड़े नहीं है। धन्यवाद। साई दृष्टी नेत्रसेवा चष्माघर अकोले शहरातील सर्व अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध असलेले एकमेव अद्ययावत शोरूम म्हणजेच साई दृष्टी नेत्रसेवा चष्माघर। आमच्याकडे टायटन, फास्ट ट्रॅक, प्युमा, ओकले, वेलॉसिटी, सीके, रेबन, आयडी, वोग, पोलीस, स्टेपर, स्कॉट, करेरा, टॉमी हिलफिगर, किलर, क्रिझाईल, झाईस, प्राइम, ब्रॉन्झर, यश, बॉश अँड लॉन्ग, जॉन्सन अँड जॉन्सन, अल्कॉन आदी कंपन्यांच्या फ्रेम्स, सनग्लासेस, लेन्सेस व कॉन्टॅक्ट लेन्सेस योग्य दरात उपलब्ध। तसेच टायटन कंपनी लेन्सेसचे एकमेव अधिकृत विक्रेते। आता अकोल्यात प्रथमच ऑटो मशीनद्वारे चष्म्याची रोबोटिक फिटिंग। प्रोग्रेसिव्ह चष्म्यासाठी डोळ्यांचे व चष्म्याचे अचूक मोजमाप करण्यासाठी जाईस कंपनीचे सॉफ्टवेअर असलेला ॲपल कंपनीचा टॅब। तज्ञ ऑप्टोमेट्रिस्ट कडून कॉम्प्युटरद्वारे डोळ्यांची मोफत तपासणी, डोळ्यांची मायक्रोस्कोपिक तपासणी, काच बिंदूचे अचूक निदान करण्यासाठी डिजिटल टोनोपेनद्वारे डोळ्यांचे इंट्राऑक्युलर प्रेशर मोजणे, पॅकीमीटरद्वारे बुबुळाची जाडी मोजणे, कॉन्टॅक्ट लेन्सेसच्या अचूकतेसाठी कॅरेटोमीटरद्वारे बुबुळाचं मोजमाप करणे आदी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध असलेले अकोले शहरातील एकमेव चष्माघर। आपल्या अनमोल डोळ्यांच्या समस्येसाठी बिर्ला आय हॉस्पिटल नाशिक यांच्या माध्यमातून तज्ञ डॉक्टर दर गुरुवारी सकाळी 10:30 ते 3:30 पर्यंत साई दृष्टी नेत्रसेवा चष्माघर इथे उपलब्ध राहतील। आमचा पत्ता साई दृष्टी नेत्रसेवा चष्माघर, अकोले बस स्थानकाच्या मागील बाजूस, जय महाराष्ट्र हॉटेलच्या पाठीमागे, अकोले, तालुका अकोले, जिल्हा अहमदनगर। संपर्क 91 36 52 93 93।